बहुत समय पहले मद्र देश के राजा अश्वपति राज्य करते थे। वह धर्मप्रिय और न्यायकारी शासक थे। प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी, किंतु एक दुख उनके हृदय को हमेशा कचोटता रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने अनेक यज्ञ, तप और अनुष्ठान किए, परंतु संतान का सुख उन्हें प्राप्त न हो सका। आखिरकार अश्वपति ने कठोर व्रत लिया। वे प्रतिदिन हजारों मंत्रों का जप करते, तपस्या करते और देवी सावित्री की उपासना करते। वर्षों की तपस्या के बाद देवी प्रकट हुई और वरदान दिया, राजन, तुम्हें एक कन्या होगी। वह अत्यंत तेजस्विनी और पुण्यवती होगी। उसका जीवन असाधारण होगा और उसके नाम से ही युगों तक लोग प्रेरणा पाएंगे। कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और बुद्धिमती थी। उसका नाम रखा गया सावित्री। ज्यों ज्यों वह बड़ी होने लगी, लोग उसके सौंदर्य और तेज से मोहित हो गए। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी और उसकी वाणी में मधुरता। उसकी उपस्थिति से वातावरण पवित्र हो जाता, लेकिन उसी तेज और सौंदर्य के कारण लोग उसके पास आने से भी झिझकते। राजमहल के दरबारियों तक ने कहना शुरू कर दिया, यह कन्या तो मानो स्वर्ग से उतरी है। इसका जीवन साधारण नहीं हो सकता। जब वो युवती हुई, राजा अश्वपति ने उसके लिए वर की खोज शुरू की। राज्यों राज्यों के राजकुमार आए, लेकिन कोई भी सावित्री के लिए उपयुक्त नहीं लगा। कोई उसके तेज के आगे स्वयं को अयोग्य समझकर लौट जाता, तो कोई उसके अज्ञान से प्रभावित होकर मौन रह जाता। आखिरकार राजा ने कहा, पुत्री, तेरा विवाह स्वयंवर की भांति ही होना चाहिए। तू स्वयं अपने लिए वर का चयन कर। तू किसी को अपना जीवन साथी चुनेगी, वही तेरे लिए योग्य होगा। सावित्री ने अपने पिता की अनुमति से यात्रा प्रारंभ की। वह अपने साथ कुछ सखी सहेलियों और विश्वस्त जनों को लेकर अलग अलग राज्यों, नगरों और आश्रमों की ओर गई। हर स्थान पर लोग उसके तेज से अधिक हो उठते, परंतु सावित्री केवल बाहरी रूप या वैभव से प्रभावित नहीं होती थी। वह भीतर के गुणों को देखती थी। कई दिन तक भ्रमण करने के बाद वह एक घने वन में पहुंची। वहां उसने एक तपस्वी और तेजस्वी युवक को देखा। उसके हाथ में लकड़ी की गांठियां थी और चेहरा श्रम से दमक रहता था। उसकी आंखें गहरी और करुणा से भरी थी। सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? वन में अकेले क्यों रहते हैं? वह युवक मुस्कुराया और विनम्र स्वर में बोला, मेरा नाम सत्यवान है। मैं साल्व देश का राजकुमार हूँ, परंतु मेरा राज्य छल और विश्वासघात से मुझसे छीन गया। अब मेरे पिता इस वन में रहते हैं और मैं उनका पालन पोषण करता हूँ। सावित्री चकित रह गई। उसने देखा कि सत्यवान के पास न तो वैभव था, न राजसी ऐश्वर्य, परंतु उसके भीतर असाधारण तेज, सरलता और सत्यनिष्ठा थी। वह वन में रहते हुए भी राजकुमार जैसी गरिमा रखता था। सावित्री के हृदय में यह अनुभव हुआ कि यह उसका जीवन साथी है। उसने उसी क्षण मन ही मन प्रण किया, मैं सत्यवान को ही अपना पति बनाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाइयां सहनी पड़े। सावित्री की वापसी। जब सावित्री ने अपने पिता अश्वपति से लौटकर यह बताया कि उसने सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना है, तो दरबार में मौन छा गया। कुछ दरबारी और मंत्री चिंतित हो उठे। वे बोले, राजन, सत्यवान गुणवान अवश्य है, लेकिन वह राज्यहीन है। आपकी पुत्री को इतना कष्टमय जीवन क्यों जीना पड़े? इसी बीच उसी सभा में आ पहुंचे देवर्षि नारद मुनि। वे दूरदृष्टा थे और भविष्य देख सकते थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सत्यवान गुण है, धर्म और सत्य में अनुपम है, परंतु एक बड़ा संकट है। उसका जीवन केवल 1 वर्ष शेष है। उसके बाद यमराज स्वयं आकर उसे अपने साथ ले जाएंगे। यह सुनकर राजा अश्वपति व्याकुल हो गए। उन्होंने सावित्री को समझाया, पुत्री, तू इतनी सुंदर और तेजस्विनी है, तू किसी और राजकुमार को अपना जीवन साथी चुन सकती है। सत्यवान से विवाह करने का अर्थ है कि तू विधवा का जीवन चुनेगी। परंतु सावित्री अडिग रही। उसने दृढ़ स्वर में कहा, पिताजी, मैंने एक बार हृदय से सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया। सावित्री एक बार ही वर चुनती है। मेरे लिए वही सत्य है और मैं अपने निर्णय से पीछे नहीं हट सकती। राजा अश्वपति की सभा में जब देवर्षि नारद ने यह भविष्यवाणी की कि सत्यवान का जीवन केवल 1 वर्ष शेष है, तो वहां उपस्थित सभी स्तंभ रह गए। महल का वातावरण अचानक शोक और चिंता से भर उठा। राजा ने बार बार सावित्री से कहा, पुत्री, तू जिसको चाहे चुन सकती है। सत्यवान से विवाह करना अपने जीवन को दुख में डालना है। लेकिन सावित्री का चेहरा गंभीर हो और अटल था। उसने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, यदि सत्यवान का जीवन केवल 1 वर्ष शेष है, तो मैं भी वही मेरा पति होगा। मैंने उसे अपने मन और आत्मा से स्वीकार कर लिया है।
धर्म में पति का चुनाव एक बार ही होता है और मैं अपने वचन से विचलित नहीं हो सकती। नारद मुनि ने भी उसकी दृढ़ता को देखकर कहा, राजन, सावित्री साधारण कन्या नहीं है। उसके तेज और सत्य की शक्ति को कोई डिगा नहीं सकता। यदि यह सत्यवान को चुन रही है तो निश्चय ही इसके भीतर कोई दिव्य शक्ति है। आप इसकी इच्छा का विरोध मत कीजिए। राजा अश्वपति ने अंततः अनिच्छा से ही सही परंतु पुत्री की इच्छा को स्वीकार किया। भव्य विवाह का आयोजन हुआ। सावित्री ने किसी महल या राजसी ठाट बाट की अपेक्षा नहीं की, बल्कि वन में रहने वाले सत्यवान को ही पति रूप में अपनाया। उस दिन जब विवाह के मंत्र उच्चारित हुए और अग्नि की परिक्रमा की गई, सावित्री के मन में एक ही विचार था, मेरे पति का जीवन अल्प है, मुझे इस सत्य को बदलना है। मुझे अपने प्रेम और धर्म से यमराज तक को जीतना है। विवाह के बाद सावित्री अपने पति को और सास ससुर के साथ वन में आकर रहने लगी। वहां उसने राजसी सुखों का त्याग कर दिया और वन का जीवन अपना लिया। वह सास ससुर की सेवा करती, पति के साथ वन में जाती और उसका हर कार्य पूरा करती। समय बीतता गया। सावित्री के हृदय में एक गहरी चिंता थी। नारद मुनि की कही हुई वह तिथि निकट आ रही थी जब सत्यवान का जीवन समाप्त होने वाला था। उस दिन की प्रतीक्षा करते हुए उसने कठोर व्रत लिया। 3 दिन तक वह निराहार रही। रातियों में जागृत वह भगवान से प्रार्थना करती। उसका हृदय केवल एक संकल्प से भरा था, मैं अपने पति को मृत्यु से बचा कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे स्वयं मृत्यु से युद्ध क्यों न करना पड़े। और फिर वह दिन आ ही गया। सूरज की किरणों सुनहरी थी, लेकिन सावित्री का हृदय अस्थिर था। उसने सत्यवान के साथ वन की ओर कदम बढ़ाए। वह जानती थी यही वह दिन है जब यमराज आएंगे। सत्यवान पेड़ों से लकड़ी काट रहा था। अचानक उसके माथे पर पसीना छलक आया और उसका शरीर थकान से भर गया। वह सावित्री से बोला, प्रिय, मुझे अजीब थकान महसूस हो रही है, लगता है मैं अधिक देर तक नहीं टिक पाऊंगा। सावित्री ने तुरंत उसका सिर अपनी गोद में रख दिया। उसकी आंखें नम थी पर हृदय लोहे जैसा दृढ़। उसे प्रतीक्षा थी उस क्षण की जब यमराज प्रकट हो गए। जैसे ही सत्यवान ने अपनी आंखें बंद की, वातावरण अचानक गंभीर हो गया। हवा थम सी गई, पत्तों की सरसराहट भी मौन हो गई। और तभी वहां प्रकट हुए धर्मराज यमराज, गहरे अंधकार जैसे रूप में, हाथ में फंदा लिए। सावित्री ने देखा कि यमराज ने धीरे धीरे से सत्यवान के शरीर के उसकी आत्मा को अलग किया। सत्यवान का निर्जीव शरीर उसकी गोद में पड़ा था, लेकिन उसकी आत्मा यमराज के साथ चलने लगी। सावित्री का हृदय तड़प उठा, परंतु उसके चेहरे पर भय नहीं था। उसने मन ही मन संकल्प किया, मैं यमराज के पीछे जाऊंगी, चाहे मृत्यु का लोक क्यों न हो, मैं अपने पति को वापस लाऊंगी। और वह यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलते ही यमराज ने पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सावित्री, यह धर्म का नियम है, पति की आत्मा को मुझे अपने साथ ले जाना ही होगा। अब तुम पीछे लौट जाओ, एक स्त्री का यहाँ तक आना उचित नहीं। सावित्री हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोली, हे धर्मराज, जहाँ मेरे पति जाते हैं वहां तक मेरा साथ जाना धर्म है। पत्नी का धर्म केवल सुख में नहीं, दुख और मृत्यु तक भी साथ निभाने में है। यमराज उसकी दृढ़ता से प्रभावित हुए और बोले, वत्स, तुम्हारे वचन सत्य है, मैं प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें एक वरदान देता हूँ, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, हे धर्मराज, मेरे अंध सास ससुर अपना राज्य खोकर वन में रहते हैं, अब उन्हें दृष्टि और साम्राज्य दोनों लौटा दीजिए। यमराज बोले, तथास्तु। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर आगे बढ़े। सावित्री फिर उनके पीछे चलने लगी। कुछ दूर के बाद यमराज ने फिर मुड़कर कहा, सावित्री, अब और मत आओ, यह मार्ग केवल मृत्यु का है। पर सावित्री ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे यमराज, स्त्री का धर्मपति के साथ चलना है। जहाँ तक उसकी आत्मा जाएगी वहां तक उसका साथ निभाना मेरा कर्तव्य है। यमराज उसकी निष्ठा देखकर पुनः बोले, सावित्री, तुम्हारा निष्ठा ने मुझे प्रभावित किया, मैं तुम्हें दूसरा वरदान देता हूँ। सावित्री ने कहा, हे धर्मराज, मेरे पिता राजा अश्वपति निसंतान है, उनके वंश की रक्षा के लिए उन्हें 100 पुत्र होने का वर दीजिए। यमराज बोले, तथास्तु। यमराज फिर आगे बढ़े। सावित्री फिर उनके पीछे चली। यमराज ने पुनः पीछे मुड़कर कहा, सावित्री, तुम्हारा धैर्य अद्वितीय है। मैंने देखा है कि तू बिना भय बिना रोए लगातार मेरे पीछे चली आ रही है। मांग, मैं तुझे तीसरा वरदान भी देता हूँ। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, मैं सत्यवान की धर्मपत्नी हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज चौंक गए, कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनकी गंभीर आंखों में मुस्कान झलक उठी।
वे बोले, सावित्री, तेरा यह वरदान तभी संभव है जब सत्यवान जीवित रहता है। अंततः मैं तुझे यह आशीर्वाद देता हूँ, तेरा पति सत्यवान पुनः जीवित होगा। इतना कहते ही यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया। सत्यवान की आत्मा फिर से उसके शरीर में लौट आई। वन में वही क्षण हो जब सावित्री की गोद में पड़ा निर्जीव शरीर अचानक हिलने लगा। सत्यवान की आंखें खुली और उसने अपनी पत्नी को देखा। उसने धीमे स्वर में कहा, प्रिय, मैं सो गया था क्या? मुझे अजीब अनुभव हुआ, मानो मैं कहीं बहुत दूर चला गया हूँ। सावित्री की आंखों से अब आंसू बह निकले, पर यह आंसू दुख के नहीं, आनंद और विजय के थे। प्रिय, सब कुछ ठीक है, तुम बस विश्राम करो। जो हुआ वह बस अतीत है, भविष्य हमारे सामने है। सत्यवान को यह ज्ञात भी न हुआ कि उसकी पत्नी ने स्वयं मृत्यु से युद्ध करके उसे वापस पाया है। रात्रि का समय हो चुका था, वन शांत था, परंतु सावित्री का हृदय आनंद से भरा हुआ था। उसने सत्यवान को सहारा दिया और दोनों धीरे धीरे अपनी कुटिया की ओर लौट चले। सास ससुर अचिंतित प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को जीवित देखा, उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। उन्होंने सावित्री को गले लगाया और कहा, पुत्री, तू केवल हमारी बहू नहीं बल्कि हमारी रक्षा करने वाली देवी है। यमराज के वरदान अब धीरे धीरे साकार होने लगे। सत्यवान के अंधे माता पिता ने अपनी दृष्टि पुनः प्राप्त कर ली। खोया हुआ साम्राज्य उन्हें वापस मिला है। राज्य के लोग हर्षित होकर अपने राजा और राजकुमार का स्वागत करने लगे। सत्यवान और सावित्री फिर महल में आकर रहने लगे, लेकिन उनके जीवन में अब वैभव का गर्व नहीं था, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिकता और सादगी थी। सत्यवान ने अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग में समर्पित कर दिया। सावित्री की इस अद्भुत निष्ठा और धैर्य की चर्चा चारों दिशाओं में फैल गई। लोग कहते, यह वही सावित्री है जिसने यमराज को भी अपने धर्म और प्रेम से पराजित किया। यह वही स्त्री है जिसने मृत्यु के पार जाकर अपने पति को वापस लाया। उसका नाम स्त्रियों के लिए प्रेरणा बन गया। आज भी भारतवर्ष में वट सावित्री व्रत उसी की स्मृति में बनाया जाता है। स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु और सुख के लिए सावित्री की तरह उपवास और प्रार्थना करती है। सावित्री और सत्यवान का जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम केवल सुख दुख में साथ रहने तक सीमित नहीं, बल्कि मृत्यु की सीमा को भी लांघ जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि धर्म और सत्य की शक्ति सबसे बड़ी है। नारी की निष्ठा और प्रेम मृत्यु तक को जीत सकता है। जब मनुष्य दृढ़ संकल्प और विश्वास से खड़ा होता है तो स्वयं देवता भी उसके आगे झुक जाते हैं। इस प्रकार सावित्री की गाथा अमर हो गई। वह केवल एक पौराणिक नायिका नहीं, बल्कि आदर्श पत्नी और धर्मनिष्ठ की मूर्ति बनकर युगों युगों तक स्मरण की जाती है।